Hello students, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. Today we are going to start the 5th chapter of class 2nd EVS Uses of Plants. तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें सीखना है रिकॉग्नाइज करना। किसको रिकॉग्नाइज करना, किसको पहचानना। हमें पहचानना है कि जो प्लांट्स है उससे कौन कौन सी चीजें बनती है। सबसे पहले ये हम देखेंगे, तो फिर साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि प्लांट्स के कौन से पार्ट्स रहते हैं जो हम यूज में लेते हैं। तो यूजफुल पार्ट्स कौन से हैं प्लांट्स के, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यूजेस ऑफ प्लांट्स। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है जो प्लांट के उपयोग होते हैं, प्लांट के जो यूज होते हैं, तो उन यूजेस को हमें देखना है, पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, रिकॉग्नाइज में। रिकॉग्नाइज करना मतलब पहचानना। हम पहचानना सीखेंगे किसको, जो प्लांट से जो भी चीज़ हमें लेते हैं उन चीज़ों को हम पहचानना सीखेंगे कि कौन सी चीज़ प्लांट से आती है, हाँ, और कौन सी प्लांट से नहीं आती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो यूजेस है, डिफरेंट यूजेस पार्ट्स जो रहते हैं प्लांट्स के, उन प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स है उनको हम कैसे यूज़ करते हैं या फिर हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो हम इस जो चैप्टर, ये चैप्टर में हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक एक्टिविटी यही है। इस एक्टिविटी में कुछ नहीं करना है, हमें ये देखना है कि इन सभी में से कौन से प्लांट से आते हैं और कौन से प्लांट से नहीं आते हैं। तो अगर हम कोकोनट को देखेंगे, हाँ, या स्ट्रॉबेरी को देखेंगे, तो ये जो है ये कहाँ से आते हैं, ये प्लांट से आते हैं। लेकिन अगर मग और कॉम देखें तो ये प्लांट से नहीं आते, ठीक है ना। इसे इन्हें कौन बनाता है, इन्हें ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। लेकिन ये कहाँ से हम लाते हैं, ये हम स्ट्रॉबेरी और कोकोनट दोनों ही हम प्लांट से लेते हैं। ठीक है, तो इनमें हमें सिर्फ इनसर्कल करना था, सर्कल बनाने थे जो जो हम प्लांट से लेते थे, कलेक्ट करते थे। ठीक है, तो हम स्ट्रॉबेरी और कोकोनट जो है वो प्लांट से लेते थे। इसके बाद अब देखिए, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। अब जैसे कि हम जानते हैं जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब बहुत ज़्यादा यूज़फुल क्यों है, अगर आप अपने लाइफ में ही देखें तो आप जब सुबह उठते हो तो आप खाना खाते हो, वो खाना कहाँ से आता है, वो फूड मटेरियल कहाँ से आता है, वो प्लांट से आता है। कहाँ से आता है, वो प्लांट से आता है। ठीक है, या फिर अगर आप चेयर पे बैठे हो और अगर वो वुड की है, मतलब वो लकड़ी की है, तो वो लकड़ी की जो चेयर है, जो वुड की चेयर है, वो उसकी जो वुड है, मतलब उसकी जो लकड़ी है, वो कहाँ से ही है, बिल्कुल प्लांट से ही है वो। हाँ, इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो हम प्लांट से लेते हैं। हाँ, जैसे कि आपके जो घर में जो सोफ़ा होगा, जो बेड होगा, वो भी वुड का अगर होगा, तो वो वुड कहाँ से लाए हैं हम प्लांट से लेके आए हैं। अगर आपने कपड़े पहन के रखे हैं और वो जो कपड़े में जो फाइबर है, हाँ, या फैब्रिक है, वो कहाँ से आया है, वो आया है प्लांट से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लांट से आते हो, और ऐसी कई चीज़ें हैं जो आप कहाँ से लेते हो, प्लांट से लेते हो। अब देखो, हम मैनी थिंग्स, मतलब बहुत सारी थिंग्स हमें एवरीडे चाहिए होती है, मतलब कुछ ना कुछ हमें रोज़ चाहिए होता है। जैसे कि हमें खाना खाना है, हमें कपड़े, हमें पहनने के लिए कपड़े चाहिए, या फिर अगर हम कुछ और भी बहुत सारी जो चीज़ें कर रहे हैं उनमें भी हमें अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। हाँ, अब देखो, प्लांट हमें क्या क्या देते हैं। प्लांट हमें फूड देते हैं, वुड मतलब लकड़ियाँ, कपड़े देते हैं, मेडिसिन मतलब दवाइयाँ देते हैं, पेपर देते हैं, और रबर देते हैं, ऑयल देते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो हमें कहाँ से मिलती है, वो प्लांट से मिलती है। हाँ, जैसे कि अगर आप ऑयल की बात करो तो ऑयल हमें कहाँ से मिलता है, जो सीड्स रहते हैं प्लांट जो सीड प्रोड्यूस करता है, उन सीड से हमें क्या मिलता है, हमें ऑयल मिलता है। ठीक है, तो मस्टर्ड ऑयल आपने अगर सुना होगा, तो मस्टर्ड के जो सीड्स रहते हैं उससे हमें मस्टर्ड ऑयल मिलता है। कोकोनट ऑयल सुना होगा, तो कोकोनट से जो हमें कोकोनट जो रहता है, कोकोनट से जो हमें ऑयल मिलता है उसको हम कोकोनट ऑयल बोलते हैं। तो ऐसे कई ऑयल से जो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। हमें देखिए, रबर भी हमें प्लांट से मिल रहा है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो हैं वो हमें कहाँ से मिल रही है, वो प्लांट से मिल रही है। तो इसीलिए प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है।
अब जितने भी प्लांट्स रहते हैं वो हमें क्या देते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं ताकि हम क्या कर सके, सांस ले सके। हमें पता ही है कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ले लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। हाँ, मतलब ऑक्सीजन छोड़ देते हैं एनवायरनमेंट में, जिसको हम यूज कर सकते हैं किसमें, ब्रीथिंग में, मतलब सांस लेने में। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखें हम तो प्लांट जो है, अगर प्लांट नहीं रहेंगे तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए प्लांट की एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो गया ये कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन देते हैं, जिसके कारण हम सांस ले पाते हैं। और अगर प्लांट नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद ये जो प्लांट है, हाँ, वो क्या करते हैं, एयर को क्लीन करने का काम करते हैं। एयर को क्या करते हैं, वो क्लीन करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है। हाँ, वो प्लांट को तो यूज़फुल हो जाती है लेकिन हमारे लिए यूज़फुल नहीं है वो। हाँ, तो एयर के अंदर जितने अगर कोई बेड थिंग्स है या फिर बेड गैसेस है या फिर अच्छी गैसेस नहीं है, पॉइजनस गैस है, तो मोस्टली वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट और एयर में ऑक्सीजन को क्या करते थे, वो रिलीज कर देते हैं। फिर उसके बाद ये एनिमल्स को, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को क्या करती है, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। कौन, प्लांट्स। ठीक है, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि जो बर्ड्स वगैरह रहती है वो कहाँ पे रहती है, बर्ड्स जो रहती है वो प्लांट पर रहती है। हाँ, और इसके अलावा कई इंसेक्ट्स भी हैं जो प्लांट्स में रहते हैं। तो जो प्लांट है वो शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं किनको, एनिमल्स को, डिफरेंट एनिमल्स को। हाँ, अलग अलग एनिमल्स को। जैसे मंकी, वो भी कहाँ पे रहता है, मोस्टली जो पेड़ रहते हैं, जो ट्रीज रहते हैं वहाँ पे रहते हैं। अपना फूड मटेरियल भी वो वहीं से कलेक्ट करते हैं। और अगर हम देखें बर्ड्स वगैरह को, तो मोस्टली जितनी भी बर्ड्स रहती है वो पेड़ों पे ही रहती है, ट्रीज वगैरह पे रहती है, प्लांट्स वगैरह पे रहती है। तो ऐसे शेल्टर प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स एनिमल्स को, डिफरेंट एनिमल्स को। फ्रेंड्स, आपने इस चैप्टर में क्या सीखा? आपने इस चैप्टर में सीखा कि प्लांट से कौन सी चीज़ें बनती है, मतलब उसको रिकॉग्नाइज करना सीखा। जो चीज़ें हैं आपके एटमॉस्फेयर में, आपके आसपास जितने भी चीज़ें हैं, तो उनमें से कौन सी चीज़ें प्लांट से बनी हुई है और कौन सी चीज़ें किसी और चीज़ से बनी हुई है। ठीक है, तो आपने प्लांट को सेपरेट, मतलब प्लांट से बनने वाली चीज़ों को सेपरेट करना सीख लिया। साथ ही साथ आपने ये भी समझा कि प्लांट हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि प्लांट हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो हमारे डेली रूटीन में काम आती हैं। जैसे फूड, वुड मतलब लकड़ियाँ, और क्लॉथ्स, मेडिसिन, पेपर, और भी कई चीज़ें जो है वो हम डेली रूटीन में प्लांट से लेते हैं और यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि ऑक्सीजन, जो कि हमारे ब्रीथिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी हमें प्लांट से ही मिलती है। हम बोल सकते हैं कि अगर प्लांट नहीं होंगे तो कोई भी लिविंग थिंग्स अर्थ पे सरवाइव नहीं कर सकती। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।